देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया है अपने तमाम विधायकों को, मंत्रियों को कि आपको पटना में ही रहना है। वैसे तो एक बड़ा कार्यक्रम जनता दल यूनाइटेड करने जा रही है कर्पूरी ठाकुर को लेकर, और क्या कुछ तैयारियां हैं वो हम जानेंगे। जेडीयू के नेता हमारे साथ मौजूद है, अनिमेष चौधरी जी। अनिमेष जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत। क्या तैयारियां आप लोगों ने कर रखी है? हम लोगों ने बहुत व्यापक तैयारी की है। ये 100वीं जयंती है ये कर्पूरी ठाकुर का, और इसको हम लोग भव्य रूप में मनाएंगे। पार्टी के हर कार्यकर्ता, नेता, सब लोग व्यापक रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं। जनता भी स्वतः इसमें सहयोग करने को तैयार है। हम लोग सिर्फ साधन प्रोवाइड करवा रहे हैं। साधन की सुविधा मतलब आने जाने की सुविधा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, ये सारा इंतजाम हम लोग। अब मेरे जैसा कार्यकर्ता भी 10,000 आदमी का कौटिल्य नगर में, 15 कौटिल्य नगर मेरा वहाँ आवास है, वहाँ रहने खाने का व्यवस्था की है। आप राजनीतिक सलाहकार हैं जनता दल यूनाइटेड में। राजनीतिक माहौल जो है वो गर्म है, क्या कुछ चल रहा है? राजनीतिक माहौल तो चलता रहेगा, लेकिन पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलितों, शोषितों के जो महानायक थे, युग पुरुष थे, कर्पूरी जयंती, उनकी 100वीं पुण्य जयंती है, उसको हम लोग व्यापक रूप में मनाएंगे। उनके प्रति हम लोग की श्रद्धा है। हम लोग के समाज के लिए, शोषितों पीड़ितों के समाज के लिए, अति पिछड़ा को पहचान दिलाने के लिए सबसे पहले उन्होंने ही प्रयास किया। उस विरासत को हमारे नेता आगे ले जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री उस विरासत को मजबूती प्रदान की है अपने कार्यकाल में। अब बिजली हो, सड़क हो, गरीबों की सुरक्षा की बात हो, प्रशासन की, कानून और व्यवस्था की बात हो, प्रशासन की बात हो, तो सभी रूप में जो पिछड़ा एरिया भी था, पिछड़े लोग भी थे, उन लोग को राजनीतिक अधिकार देने का काम किया है हमारे मुख्यमंत्री ने। तो हम लोग तो इन सारी चीज़ों को, हम लोग कार्यकर्ता हैं, वो नेता क्या डिसाइड करेंगे नहीं डिसाइड करेंगे, ये हम लोग कार्यकर्ता के स्तर से अपनी तैयारी कर रहे हैं। ये कर्पूरी जयंती, 100वीं जयंती हम लोग मनाएंगे व्यापक रूप से। आपके अगर सियासत की बात की जाए तो एक विरासत है आपके पीछे। आपके पिता विश्व मोहन चौधरी 2 बार विधायक रहे, 2 बार एमएलसी रहे। बाढ़ से आप आते हैं, तो क्या बाढ़ में, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी सांसद रहे थे जब वो, जी, लंबे वक्त, तो क्या लगता है कि बाढ़ में अभी भी मुख्यमंत्री का जलवा है? मुख्यमंत्री का जलवा बिहार के किस क्षेत्र में नहीं, और बाढ़ से तो ज़्यादा है, बाढ़ में तो ज़्यादा है, क्योंकि राजनीतिक उत्थान जो माननीय मुख्यमंत्री ने आज बिहार में प्राप्त की है, उसमें बाढ़ का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। और मेरे पिता भी बाढ़ से भी विधायक रहे, हरनौत से भी विधायक रहे, तो हम लोग का राजनीतिक और पारिवारिक संबंध दोनों रहा है। मेरे पिता हमेशा उनके राजनीतिक लक्ष्य में सहायता किया मेरे पिता ने उनको। तो बाढ़ में तो व्यापक उनका प्रभाव है ही, किस क्षेत्र में, किस गांव में। मुझे तो लगता है कि वहाँ नीतीश कुमार के अगेंस्ट में या विपक्ष में सोचने वाले कोई व्यक्ति ही नहीं होगा। बाढ़, मोकामा, बख्तियारपुर में चले जाइए तो कोई व्यक्ति ही नहीं होगा, क्योंकि हर एक लोग अपना लगाव नीतीश कुमार से महसूस करते हैं। भले नीतीश जी का घर कल्याण बिघा हो, लेकिन हर लोग अपना लगाव नीतीश कुमार से महसूस करते हैं कि हमारे नेता, और जो कार्यकलाप भी रहा है माननीय मुख्यमंत्री का, वो किसी जाति विशेष और किसी क्षेत्र विशेष के लिए नहीं रहा, लेकिन बाढ़ का लगाव, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर में अच्छा योगदान रहा है बाढ़ से, तो इसलिए हर एक व्यक्ति का योगदान, लगाव है बाढ़ की जनता का। चौतरफा विकास की बात आप कर रहे हैं कि सीएम नीतीश ने किया। बाढ़ में लगातार आप मेहनत करते नजर आ रहे हैं। क्या स्थिति है इस वक्त बाढ़ में? क्या जो विधायकी चल रही है वो बेहतर है? बाढ़ के विधायक के बारे में तो मुझे नहीं कहना है कुछ ज़्यादा, लेकिन बाढ़ के विकास के बारे में मैं यही आपको बता सकता हूं कि मैं जिस गांव से आता हूं वो प्योर टाल क्षेत्र में पड़ता था। आज मैं गांव जाता हूं तो आपको बताऊं कि 6-8 सड़कें हैं जो मेरे गांव को जोड़ती है। तो इससे ज़्यादा विकास का किधर परिलक्षित होगा, आप देख सकते हैं। तो विकास तो हर उस क्षेत्र में नीतीश कुमार का दिख रहा है जो उपेक्षित था, जो मतलब टाल एरिया को कोई जानते भी नहीं थे, वहाँ आवागमन की सुविधा नहीं थी, बिजली नहीं थी, कोई सिंचाई का व्यवस्था नहीं था। आज आप जा करके देखें, सब जगह कृषि भी उसी तरह उन्नत हो गई है, किसानों का भी हालत ठीक है,
मजदूरों का भी हालत ठीक है, शोषित पीड़ितों का भी हालत ठीक है, सब लोग का हालत ठीक है। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीएम नीतीश ने आपके कंधों पर दे रखी है। राजनीतिक सलाहकार बहुत बड़ा पद होता है। तो बाढ़ की बात करें, आपके पिताजी ने नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाया है। क्या आप भी महसूस करते हैं कि नीतीश कुमार की छवि जो है, नीतीश कुमार जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें अपना योगदान आप भी कंधे से कंधे मिला कर दें? कंधे से तो वो तो मेरे अभिभावक तुल्य हैं, हम कंधा से कंधा नहीं मिला सकते। हम उनके सिपाही हैं। वो जो मुझे आदेश एज ए गार्जियन भी, एज ए नेता भी, जिस तरह का आदेश देंगे, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व है, वो अनुसरण करने योग्य है। जिन्होंने अपने राजनीति का मैक्सिमम समय और बिहार के उत्थान के लिए सिर्फ उन्होंने राजनीति की। आप शासन 18 सालों का शासन देख ले तो आप कभी भी आपको यही दिखेगा कि उन्होंने बिहार के विकास को प्रायोरिटी दी और उसको सबसे आगे रखा, उसी के अनुसार अपने सरकार को चलाया। आज भी वो क्या डिमांड कर रहे हैं? विशेष राज का अभी जो आप 94 लाख परिवारों का जो उन्होंने चिन्हित किया जातीय गणना के आधार पर कि ये बहुत इनका मासिक आय बहुत कम है, मात्र 6,000 से कम है, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए लघु उद्योग में, मतलब लघु उद्योग में वो खोले, उसमें 2 लाख रुपया का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान है ये कोई ऋण नहीं, 3 किस्तों में दिया जाएगा। तो ये सोच क्या परिलक्षित करता है कि हमारे मुख्यमंत्री मतलब समाज के अंतिम तबका के लिए सोच रहे। आप भी आज समझ सकते हैं 6,000 मासिक आय कितने निम्न वर्ग का होगा, उसके उत्थान के लिए सोचे। और ये जातीय जनगणना सिर्फ उन्होंने नहीं की, उससे आर्थिक सामाजिक जो हमारी स्थिति है समाज की, वो हमारे सामने आ गया। तो उसके लिए एक रोड मैप बनाया गया है कि किस तरह हम काम करें। अच्छा, एक आखिरी सवाल। विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थक चुके हैं, जो अब उतना तेज काम नहीं कर पा रहे, हट जाना चाहिए। क्या जेडीयू समझती है, जेडीयू मानती है कि नीतीश कमजोर हुए हैं? यस, एक बार फिर नीतीश का जो जादू है वो बिहार में चलेगा। देखिए, किसी भी नेता और किसी भी व्यक्ति, किसी भी नेता कहिए राजनीति में, तो उसके कार्यों से उसकी पहचान होती है। थक गए या नहीं थके, शासन प्रशासन विकास के कार्य जो भी आप देख रहे हैं उसमें कहीं से ढिलाई नजर आता है। माननीय मुख्यमंत्री हर एक जगह, आप तो देख रहे हैं पटना में निरीक्षण कर करके भी किस जगह किस चीज की आवश्यकता है, किसको कैसे सुंदर बनाया जाए, किसको कैसे, किस रास्ते को कैसे विकास किया है। तो इतना योगदान तो वो दे रहे हैं, तो कैसे वो चलाने लायक नहीं है। और बाकी जो व्यवस्था है आप देख रहे प्रशासन में, तो इतनी कानून का जो राज है उसका आभास तो हर एक को हो रहा है ना, कि कोई अपराधी छोड़ा नहीं जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, चाहे कोई भी हो। घटनाएं घटती है, वो समाज में घटती है, लेकिन उसके कानून का भय लोग में है ना। आज आप देख रहे हैं, मुझे तो लगता है अभी गांव मतलब शराबबंदी से यह सामाजिक प्रभाव हुआ कि आज महिलाएं भी 12-1 बजे रात में शादी ब्याह में अच्छे ढंग से, मतलब उनका उसमें हाँ योगदान रहता है। वो लोग जाते हैं, निफिक्र होकर के जाते हैं, किसके भरोसे जाते हैं? आप 18 साल पहले आप इस बिहार को देखे थे? सड़क के नाम पे क्या था, बिजली के नाम पे गांव में क्या था, सिंचाई व्यवस्था क्या थी, शासन प्रशासन शाम में निकल जाए आदमी नहीं जानता था क्या लौट के आएगा। तो ये किसकी देन है? 1800। मैं तो कहता हूँ ये आधुनिक बिहार के निर्माता है माननीय मुख्यमंत्री। देखिए, निश्चित तौर पर आधुनिक बिहार के निर्माता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को लेकर कार्यक्रम का आयोजन जनता दल यूनाइटेड कर रही है, उसमें जो तैयारियां हैं उसे बखूबी अन्वेष चौधरी द्वारा भी की जा रही है। और बाढ़ से ये आते हैं, बाढ़ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वो संसदीय क्षेत्र था जहां से अपने सियासत के पीक पर सीएम नीतीश पहुंचे थे, और वहीं से ये आते हैं तो जिम्मेदारी बढ़ी है। पूर्व में पिता ने भी नीतीश कुमार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके राजनीतिक जीवन में आगे बढ़ा। तो अब जब नीतीश कुमार जिम्मेदारी दे रहे हैं और पार्टी के संगठन में काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार और आगे जाएंगे और ये सिपाही के तौर पर नीतीश कुमार के झंडे को बुलंद करेंगे। कैमरा सहयोगी शेखर घोष के साथ फर्स्ट बिहार के लिए आर्यन, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया।
अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।